नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए हिंदी का आपका तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग मुहावरा के बारे में जानेंगे। यानी मुहावरा आपके सामने 25 से 30 जो महत्वपूर्ण है उसको लिखे हैं। बाकी का हम आपको पीडीएफ दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लेंगे। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहीं मिल जाएगा। ठीक, आपको समझना है कि मुहावरा से क्वेश्चन एक ठो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आखिर किस टाइप के प्रश्न आपके बिहार पुलिस में मुहावरा से पूछे जाते हैं, इसको समझिएगा। आप लोग सुने होंगे मुहावरा में कहता है 9-2-11 हो गया, 9-2-11 मतलब भाग गया। ठीक, उसी तरह से बहुत से मुहावरा लिखे हैं। इसके अर्थ को समझना है, ठीक, और अपना राय देना है। इसको एक बार सुनिएगा, याद हो जाएगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद पड़े मेरे भाई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। पिछला दोनों क्लास हिंदी का जरूर देखिएगा। एक में बताए हैं समास, एक में बताए हैं संधि। दोनों ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। वो दोनों क्लास मिलाकर आपका 4 अंक, एक ये 5 अंक कंप्लीट होगा। एक पूछता है आपका हिंदी में कि एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा कि सही है कि नहीं। अब मान लो बोले सीता आम खाता है, सेंटेंस सही है कि गलत? गलत है। सीता आम खाती है रहेगा तब सही होगा। उस तरह से देता, वो इजी रूप से बना लेंगे, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में जो जो महत्वपूर्ण है उसको हम पढ़ाते चल रहे हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है। पहला है कि अंक भरना। क्या लिखा है? अंक भरना। अंक भरने का अर्थ क्या होता है? बहुत स्नेह से मिलना, बहुत दिल से मिलना, बहुत दिल से मिलना। अंक भरना यानी बहुत स्नेह से मिलना, अंक भरना का अर्थ। ये आपका मुहावरा है, अंक भरना। ठीक, और ये उसका अर्थ है। ये क्या है आपका मुहावरा? इस साइड में ये आपका अर्थ है, समझ जाइएगा। अगला है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन किसको बोला जाता है? मतलब मूर्ख हो तुम, अकल के दुश्मन हो यानी कि मूर्ख व्यक्ति हो। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ पूरा करना, यानी अपना काम निकालना। कोई नहीं बोलता है लोग कि अपना उल्लू सीधा कर लिया, यानी अपना काम निकाल लिया, अपना स्वार्थ पूरा कर लिया। मान लो तुम को हमसे मिलना है, हम तुमसे डेली फोन पर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी अपना उल्लू सीधा कर लिए और उसके बाद बात नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ पूरा करना। दम अंत तक सुनिएगा, समझ में जरूर आएगा। अगला है आंख रखना, यानी एकदम आंख गड़ा कर किसी चीज पर रखना, यानी कि निगरानी रखना, किसी भी चीज पर निगरानी रखना। पूछेगा कि आंख रखना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बोलिएगा कि निगरानी रखना होगा। अगला है आंख लड़ाना। आंख लड़ाना यानी किसी से आंख लड़ा रहे हैं, चौकस रहना, निगाह रखना। ठीक, चौकस रहना या निगाह रखना। अगला है ये आंख लगाना है। ठीक, आंख लगाना। आंख लड़ाना का अर्थ होता है कि किसी से प्रेम हो गया। पहले किसी से प्रेम होता है तो आंख लड़ाने से ही होता है, तो इसमें लिखा गया आंख लड़ाना यानी कि प्रेम करना, यानी प्यार करना। अगला है आंख में धूल झोंक देना, यानी कि धोखा दे देना। तुमने मेरे आंख में धूल झोंक दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने हमको धोखा दे दिया। मुहावरा बहुत अच्छा है, सुनिए, बहुत अच्छा अच्छा इसमें वर्ड आता है, शब्द आता है। आंख में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। अगला है उंगली उठाना। तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो, यानी किसी पर तुम आरोप लगा रहे हो। तुम बोल रहे हो कि ये लड़का चोर है, यानी कि तुम उस पर उंगली उठा रहे हो, यानी उसके ऊपर तुम आरोप लगा रहे हो। उंगली उठाने का अर्थ हो गया किसी पर आरोप लगाना। कंधा लगाना यानी कि सहारा देना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम तुम लोग को कंधा लगा रहे हैं, यानी सहारा दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे करोगे तो एग्जाम पास कर जाओगे। यानी कि हम तुम लोग को सहारा दे रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं कि ऐसे करना है। करना तो तुम लोग को, एग्जाम तुमको देना है, पढ़ना तुमको है, मेरा काम है सहारा तुम लोग को देना। अगला है उंगली देना, यानी कि भेद प्रकट करना। उंगली देने का अर्थ हो गया कि किसी के भेद को प्रकट कर रहे हो। प्रकट का अर्थ हो गया एकदम सामने रख रहे हो। गागर में सागर, बहुत सुने होंगे, यूट्यूब पर लिखता है लोग गागर में सागर। मतलब गागर में सागर का अर्थ हो गया कम शब्दों में बहुत अर्थ। यानी कोई एक बात कहता है और कोई 10 बात कहता है, यानी कि एक बात ही 10 बात का साथी हो गया, उसे गागर में सागर कहा जाता है। गागर में सागर यानी कम शब्दों में बहुत अर्थ।
गुल खिलाना यानी कोई बखेर खड़ा करना। गुल खिलाने का अर्थ क्या होता है? कोई बखेर खड़ा करना। घी की दीप जलाना, घी की दीप जला रहे हैं यानी कि खुशियां मनाना। घी की दीप जलाना का अर्थ क्या हो गया? खुशियां मनाना। अगला है छप्पर फाड़ देना यानी बिना परिश्रम के अचानक प्राप्त करना। छप्पर फाड़ देना यानी कि ड्रीम 11 से है, 49 रुपया लगाइए 1 करोड़ पाइए, छप्पन फाड़ देना। यानी कि छप्पर फाड़ देना का अर्थ हो गया कि बिना परिश्रम के अचानक पैसा आ गया। मान लीजिए आपका 1 लाख का औकात नहीं है, 49 रुपया लगाए, अगर 2 करोड़ रात में 11 बजे घुस जाए आपके अकाउंट में तो छप्पर फाड़ अचानक आपको धन मिल गया, वही है छप्पर फाड़ देना यानी बिना परिश्रम के अचानक प्राप्त करना कोई चीज। जड़ जमाना यानी किसी कार्य में जमना। जड़ जमाना यानी कि हमने जड़ जमा लिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, यानी कि किसी कार्य में जमना। जड़ जमाना का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य में जमना। पगड़ी उछालना यानी कि अपमान होना। तुम मेरा पगड़ी उछाल दिया यानी कि मेरा अपमान कर दिया। पगड़ी उछालना का अर्थ क्या होता है? अपमान करना। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम स्पष्ट से कमेंट करके बताना है। लोहा लेना यानी कि टक्कर देना। तुम मेरे साथ लोहा ले रहे हो यानी कि तुम मेरा टक्कर दे रहे हो। हम जितने मेहनत से पढ़ा रहे हो उससे उसके डबल मेहनत से तुम पढ़ रहे हो। विष उगलना। विष उगलना यानी किसी के विरुद्ध जली कटी कहना, यानी कि केहू के किसी के बारे में जली कटी कहना विष उगलना का अर्थ हो गया। अगला है शेर का कान कतरना। शेर का कान कतरना यानी खतरनाक कार्य करना। यानी कि शेर का कान कतरने का अर्थ हो गया कि शेर तो अपने आप में जंगल का राजा है और तुम उसके कान कतर रहे हो, यानी कि किसी खतरनाक कार्य तुम कर रहे हो। अगला है श्री गणेश करना यानी किसी कार्य को प्रारंभ करना। किसी भी हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं यानी कि किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं। समझ में आवता? एकदम आवत होखे तो बढ़िया से कमेंट दबा के करे के बाद। अगला है हथेली पर सरसों उगाना यानी हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ हो गया आवश्यक समय से भी पहले असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों उगाने का अर्थ हो गया कि आवश्यक समय से पहले असंभव कार्य करना। यानी मान लीजिए आपका 28 अगस्त को एग्जाम है, हथेली पर सरसों उगा दिए यानी कि 28 अगस्त से पहले ही आपका एकदम पूर्ण रूप से तैयार है, पढ़ लिख कर एकदम मजबूत स्थिति में, तो वही हो गया हथेली पर सरसों उगाना। हवा हो जाना यानी शीघ्रता से गायब हो जाना। हवा हो जाना यानी कि तुमको हवा कर देंगे यानी तुरंत गायब कर देंगे, शीघ्रता यानी तुरंत ही गायब हो जाना। हाथ डालना है, ठीक, किसी काम में दखल करना। हाथ डालना का अर्थ क्या होता है? किसी भी काम में दखल करना यानी जबरदस्ती करना, यानी कि हम इस काम में हाथ डाल दिए यानी दखल कर दिए हैं। हाथ मलना, हाथ मलता है, अरे मैंने थोड़ा सा और मेहनत किया होता तो मेरा रिजल्ट हो गया, मतलब हाथ मल रहे हैं यानी कि अर्थ हो गया कि पछताना। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए कि लास्ट है आपका सिर नहीं होता है, सिर झुकाना। मतलब हम आपके सामने सिर झुका रहे हैं यानी कि पराजय स्वीकार कर रहे हैं, तो हम क्यों झुकाएंगे? सिर झुकाने का अर्थ हो गया कि पराजय को स्वीकार करना। मुहावरा इसी तरह से होता है, इस टाइप का मुहावरा है, इसका अर्थ है। हम आपको 40 से 50 मुहावरा दे देंगे, आप देखकर आराम से बना लीजिएगा। ये तीसरा क्लास था, कल भी जो महत्वपूर्ण क्लास है हिंदी का उसको दे देंगे, और बाकी जो चैप्टर बाई चैप्टर पीडीएफ है लेखक हो वो सब आपको दे देंगे, हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। आज के क्लास के लिए मेरे भाई दिल से धन्यवाद।